तो हम इस टेबल की वैल्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो कॉलम वाइज ही देख लेते हैं। जैसे ई आई की हमें वैल्यू निकालनी है, तो पहले वाले में आई का क्या मतलब है 1 से, तो E1 की वैल्यू आपकी कितनी 0, जो कि हमने यहाँ से लिखी है। E1 कितना है 0। अब दूसरे वाले में देखें, दूसरे वाले रो में भी, इसमें भी आई का मतलब क्या है 1 से, तो ये भी आपका E1 हो जाएगा। और E1 की वैल्यू कितनी है 0, जैसा हमने बता दी E1 की वैल्यू कितनी है 0। अब आ जाइए इसमें तीसरी रो में, तीसरी रो में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इस आई की जगह कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा E2। और E2 की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी है 4, तो इसमें आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 4। यहाँ पर आई का मतलब कितना है 3, तो इसका मतलब हो जाएगा E3। तो E3 की वैल्यू आप यहाँ से देख लेंगे, E3 की वैल्यू कितनी है 1, तो E3 की वैल्यू मैंने 1 लगा दी है। और ये भी 3 है, तो ये भी आपका E3 ही रहेगा, और E3 की वैल्यू कितनी है 1। अब I की जगह कितना आ गया है 4, तो ये क्या हो जाएगा E4। तो E4 की वैल्यू आपकी कितनी है, E4 की वैल्यू है 5, तो E4 की वैल्यू आपकी हो गई 5। अब E5 की वैल्यू देख लेंगे, E5 की वैल्यू कितनी है 7, तो E5 की वैल्यू 7, ये भी 5 है, तो E5 की वैल्यू 7। अब E6 की वैल्यू देखेंगे, तो E6 आपका क्या है, E6 ये है, E6 की वैल्यू 11, तो E6 की वैल्यू 11। E7 की वैल्यू 15, E7 की वैल्यू 15 है, E7 की वैल्यू 15 हो गई। E8 की वैल्यू आपकी 17 आएगी, और E9 की वैल्यू आपकी, E9 किधर है, E9 की वैल्यू आपकी 10। और बाकी जितनी भी वैल्यू थी हो चुकी हैं। इसी प्रकार से हम LI की निकाल लेंगे। आई का मतलब यहाँ पे क्या है 1, पहले वाला, तो L1 की वैल्यू कितनी है 0। और यहाँ पर भी दूसरी रो में भी आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो L1 की वैल्यू ये भी 0 रहेगी। अब तीसरी रो में आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो L2 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर L2 की वैल्यू है 9, तो L2 की वैल्यू यहाँ पे 9। अब L3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, L3 की वैल्यू है 1, L3 की वैल्यू हो गई 1। अब नेक्स्ट क्या है आपका L3 1, और ये भी आपका 3 है, इस रो में भी आई, तो ये भी आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर L4 की वैल्यू देख लेंगे, तो L4 आपका ये L4 कितना है 10, तो L4 कितना आ गया 10। L5 देख लेते हैं, L5 कितना है 7, तो L5 आपका 7। L6 इसी प्रकार से 16 आ जाएगा, और 7 वाला आपका 15 आ जाएगा, 8 वाला 17 आ जाएगा, और 9 वाला 15 आ जाएगा। जैसे कि L9 कितना है 15, ये 9 है, तो ये आपका 15 आ जाएगा। अब देखिए निकालते हैं जे की वैल्यू किससे मिलती है, दूसरे वालों से। तो इस रो में जे की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा E2, और E2 की वैल्यू आपकी कितनी है, E2 की वैल्यू है 4, तो E2 की वैल्यू 4 हो गई। और यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी है आपकी 3, दूसरी वाली वैल्यू जे की है, ये 1 आई की है, और ये वाली है जे की। तो अब जे की बात कर रहे हैं EJ की, तो जे की जगह आप कितना लगाएंगे 3, तो E3 की वैल्यू आपकी है 1, E3 की वैल्यू है 1, तो ये 1 आ गया। अब जे की जगह कितना लगाएंगे 4, तो आपका E4 हो जाएगा, और E4 की वैल्यू कितनी है 5। और इसी प्रकार से अब जे की जगह कितना लगाएंगे हम 5, जे की जगह कितना लगाएंगे 5, तो E5 आपका क्या है, E5 है आपका 7, तो E5 आपका 7 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाइए, तो E9 कितना आएगा फिर, E9 है आपका 10,
तो E9 हमारा कितना आ गया है 10। इसी प्रकार से और निकाल लेंगे। E6 आपका 11, E7 15, E8 17, E8 17, E10 22 और E10 22। अब निकालते हैं LJ। LJ J का मीन्स कौन सा होता है, दूसरी वाली वैल्यू। तो J की जगह पहली रो के लिए क्या लगाएंगे 2, तो हो जाएगा L2। और L2 की वैल्यू आपकी कितनी है, L2 की वैल्यू है 9, तो ये 9 हो गया। यहाँ पर J की वैल्यू 3, तो L3 की वैल्यू हमारी कितनी है 1 लगा दी। और L4 की वैल्यू देख लेंगे। L4 की वैल्यू है हमारी 10, L4 की वैल्यू 10, तो ये 10 हो गया। ये भी 4 है, तो L4 फिर से कितना हो जाएगा 10। अब L5 कितना है हमारा, L5 है 7, तो L5 आपका 7। इसी प्रकार L9 देखेंगे तो L9 आपका 15, तो L9 आपका 15। ऐसे ही और देख लेंगे। L6 16, L7 15 आ जाएगा, L8 17, L8 17, L10 22 और L10 22। इस प्रकार से हम EI, LI, EJ, LJ की सारी डिफरेंट वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकाली है, क्योंकि जब हम टोटल, फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालेंगे तो इन वैल्यूओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब पहले हम फ्लोट में निकालते हैं टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट के लिए क्या फार्मूला होता है, LJ माइनस EI प्लस TIJ। ये फार्मूला ये कहता है कि EI और TIJ के वैल्यू को जोड़ लें और जोड़ने के बाद किस में से घटा दें, LJ में से। तो पहली रो में वैल्यू देखते हैं। EI की वैल्यू यहाँ कितनी है 0, तो मैंने 0 पुट कर दी। TIJ ये है, TIJ की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 और 4 को जोड़ दिया इसके अकॉर्डिंग माइनस। और LJ की वैल्यू कितनी है आपकी 9, या ऐसे कह दीजिए LJ की वैल्यू कितनी है 9, फिर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, EI की वैल्यू 0 प्लस TIJ की वैल्यू 4 ब्रैकेट बंद। 0 और 4 को जोड़ेंगे 4 और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये पहली रो के लिए निकाल ली। अब दूसरी रो के लिए LJ की वैल्यू आपकी कितनी है 1, माइनस का साइन फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रैकेट स्टार्ट। EI की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 पुट कर दी, प्लस TIJ की वैल्यू है आपकी इसमें 1, तो TIJ की वैल्यू मैंने 1 लगा दी इक्वल टू, तो 0 और 1 आपका 1 हो गया और 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0। इसी प्रकार से हम तीसरी रो के लिए देख लेंगे। LJ की वैल्यू तीसरी रो में आपकी कितनी है 10, LJ की तीसरी रो में 10 है, 10 लगा दी माइनस का साइन। EI की वैल्यू तीसरी रो में आपकी कितनी है 4 लगा दी प्लस का साइन बीच में। और TIJ की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 1, तो 4 1 5 और 10 में से 5 जाएंगे तो आपका आएगा 5। इसी प्रकार से हम अलग और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इनको भी मैंने कैलकुलेट करके डायरेक्ट फिर लिख दिया है। ये हम इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो 8 आएगी, फिर 0 5 5 0 5 0 0 5। इस प्रकार से और भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब फ्री के लिए निकालते हैं। फ्री के लिए फार्मूला होता है EJ माइनस EI प्लस TIJ। तो EJ की वैल्यू हमारी इसमें कितनी है, EJ की वैल्यू है पहली रो में 4, तो 4 लगा दिया माइनस। EI की वैल्यू हमारी कितनी है, EI की वैल्यू है 0 लगा दिया प्लस साइन। TIJ की वैल्यू है 4, तो 4 लगा दिया। 0 और 4 आपका कितना हो गया 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0। दूसरी रो के लिए देख लो। EJ की वैल्यू आपकी कितनी है 1 लगा दिया माइनस साइन बीच में। और EI की वैल्यू आपकी कितनी है 0 लगा दी प्लस साइन। TIJ की वैल्यू कितनी है 1, 0 और 1 आपका 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। नेक्स्ट EJ की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 5 पुट कर दी, बीच में माइनस का साइन ब्रैकेट स्टार्ट। EI की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, EI की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तीसरी रो में आपकी, ये आपकी दे रखी है 4,
तो ये वैल्यू आपकी 4 दे रखी है, बीच में प्लस का साइन, और Tij की वैल्यू दे रखी है आपकी 1, तो 1 लिख दी मैंने। 1 और 4 कितना हो गया 5, और 5 में से 5 जाएगा तो 0। इसी प्रकार से हम अगली इसी भी वे में वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारी ये आएंगी, ठीक है। अब निकालते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए फार्मूला होता है Ej माइनस Li प्लस Tij। तो Ej की वैल्यू लगाते हैं पहली रो में, Ej की वैल्यू आपकी कितनी है 4, तो 4 माइनस Li की वैल्यू कितनी है आपकी 0, 0 पुट कर दी, प्लस Tij आपका कितना है 4, तो 4 लगा दिया, 4 और 0 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0। Ej की वैल्यू सेकंड रो में कितनी है, Ej की वैल्यू सेकंड रो में 1 है, 1 लगा दिया, माइनस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, Li की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दी, प्लस Tij की वैल्यू आपकी है 1, तो 1 रख दिया, और 1 और 0 1 हो गया, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो हम थर्ड रो की भी देख लेते हैं अब। तो थर्ड रो की देखें तो Ej की वैल्यू आपकी कितनी है थर्ड रो में, Ej की वैल्यू है 5, 5 पुट कर दिया, माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया। Li की वैल्यू थर्ड रो में कितनी है आपकी 9 है, 9 पुट कर दिया, और बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे, और Tij की वैल्यू यहाँ 1, तो 1 लिख दिया। तो 9 और 1 आपका 10, 5 में से 10 घटाएंगे, कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, तो 5 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। जब भी हमें वैल्यू माइनस की रिसीव होगी तो माइनस की ना लिख के, जब माइनस वैल्यू आएगी तो उसको हम 0 लिख देंगे, ठीक है। 5 में से यहाँ 10 घटाते तो कितना आता, माइनस का 5 आता, तो माइनस का 5 नहीं लिखेंगे बल्कि हम उसे 0 लिख देंगे, कहीं पर भी होगा। इसमें टाइम निकालते, ये फ्लोट निकालते समय अगले कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यू हमारी आ जाएंगी। इसमें आपको तीनों फ्लोट पूछे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सवाल में तीनों पूछे, कोई भी 2 पूछ सकता है, ठीक है, 3 भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हम ये फ्लोट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक बात और भी यहाँ से बताना चाहूँ, जैसे टोटल, फ्री और इंडिपेंडेंट, इन तीनों में अगर 0 0 आ रहा है, देखो इसमें 5 0 0, तो तीनों में 0 नहीं है, इसमें तीनों में 0 है, तो ये आपका जो है कि क्रिटिकल पाथ को शो करेगा। ये वाला जो रो है क्रिटिकल पाथ को शो करेगा, और क्रिटिकल पाथ में ये एक्टिविटी देंगे तो 1 से 3, देखो है 1 से 3, तो ये क्रिटिकल पाथ को शो करेगा। 1 से 3 क्या है, ये क्रिटिकल पाथ। और 0 किस में आया है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, ये वाले में 0 है, तो इसमें देखें आप फिर कितना है 3 से 5, देखो 3 से 5। और किस में 0 है, फिर आपका एक इसमें 0 है, इसमें देखेंगे तो 5 से 7, देखो 5 से 7। और किस में 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी, दोनों में 0 है। फिर 7 से 8, 7 से 8, और इसके नीचे वाला भी 0 था, 8 से 10, 8 से 10। तो जिसमें तीनों में 0 होते हैं वो क्रिटिकल को भी यहाँ से डिफाइन करता है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं।